बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। गलती हो गया, माफ कर दीजिए साहब, हम तो नहीं करेंगे। पानी सर, पानी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कभी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, जहां बेटियों की सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा बनती थी, जहां शाम ढलते ही कई परिवार अपनी बेटियों को घर लौटाने की हिदायत देते थे। लेकिन साल 2017 के बाद एक नई नीति सामने आई, जीरो टॉलरेंस की नीति। संदेश साफ था, अपराधी या तो जेल जाएंगे या फिर कानून का सामना करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या बदला है उत्तर प्रदेश में। क्या सचमुच महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं? और क्या योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है? प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी प्रत्युत्तर दिया जाता है और आत्मरक्षा गोली चलाई जाती है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था की चर्चा जब भी होती है तो सबसे पहली चर्चा होती है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सरकार ने इसे जीरो टॉलरेंस की नीति कहा। महिलाओं के खिलाफ अपराध, संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ विशेष अभियान चलाए गए। लेकिन इस नीति को सबसे ज्यादा पहचान मिली पुलिस मुठभेड़ और तेज कार्रवाई से। पंद्रह सितंबर 2023 रामराजी इंटर कॉलेज की 17 वर्षीय छात्रा साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार मनचलों ने उसका दुपट्टा खींच लिया। संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे उछल दिया। एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। लेकिन इसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी उतनी ही तेज रही। हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक हिरासत से भागने और राइफल छीनने की कोशिश के दौरान जवाबी कार्रवाई हुई और आरोपियों के पैरों में गोली लगी। मामले में शामिल दूसरे आरोपी ने बाद में अदालत में आत्मसमर्पण किया। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस की लापरवाही सामने आने पर थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया। ये सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी की कहानी नहीं थी, ये संदेश था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होगी। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की चर्चा केवल महिलाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। गाजियाबाद में पहली बार महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने एक वांछित अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दावों की माने तो 22 साल का जितेंद्र, जिस पर स्नैचिंग, चोरी और लूट के कई मामले दर्ज थे। पुलिस चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई। वो भागा, गिरा और फिर पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बाइक चोरी, मोबाइल स्नैचिंग और कई खतरनाक अपराधों की बात स्वीकार की। ये घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं थी, ये बदलते पुलिस तंत्र की तस्वीर थी, जहां महिला पुलिसकर्मी अब सुरक्षा की प्रतीक ही नहीं बल्कि कानून लागू करने की फ्रंट लाइन में भी खड़ी दिखी। कुशीनगर, जहां स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां लंबे समय से कुछ मनचलों की हरकतों से परेशान थी। आरोप था कि असलम और जुल्फिकार छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करते थे, रास्तों में परेशान करते थे और लंबे समय से फरार थे। दोनों पर इनाम भी घोषित था। पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, दोनों घायल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हील चेयर पर बैठे आरोपी कभी हाथ जोड़ते, कभी कान पकड़ते और कभी माफी मांगते दिखाई दिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी और एक बार फिर वही सवाल उठा कि क्या कानून का डर अपराध रोक सकता है? सरकार का जवाब था हाँ। लेकिन क्या सिर्फ एनकाउंटर ही बदलाव की कहानी है? शायद नहीं, क्योंकि महिला सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कई स्तरों पर बनाई गई। दो 2017 के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और बाजारों में विशेष निगरानी शुरू की गई। मोटिव साफ था, छेड़छाड़ और सड़क पर होने वाली बदसलूकी को शुरुआती स्तर पर रोकना। इसके बाद आया मिशन शक्ति, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इन 3 स्तंभों पर आधारित अभियान। गांव से लेकर शहर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।
महिला हेल्पलाइन की जानकारी पहुंचाई गई। प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई ताकि महिलाएं बिना झिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। पिंक बूथ, पिंक पेट्रोलिंग और महिला बीट सिस्टम, इन पहलों का मोटिव था कि महिलाओं को सड़क पर पुलिस की मौजूदगी महसूस हो और जरूरत पड़ने पर सहायता तुरंत मिले। यूपी 112 को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया। जीपीएस आधारित रिस्पांस सिस्टम और आपातकालीन कॉल पर तुरंत कार्रवाई। आज कई महिलाएं इसे अपनी सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी मानती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर देखनी हो तो लखनऊ की रातों को देखिए। कभी शाम के बाद जल्दी घर लौटने की सलाह दी जाती थी, आज कैफे खुले हैं, फूड स्ट्रीट्स सक्रिय हैं, कॉर्पोरेट दफ्तरों से देर रात लौटते कर्मचारी दिखाई देते हैं, कोचिंग से लौटती छात्राएं दिखती हैं, रात में भी ट्रैफिक चलता है और पुलिस पेट्रोलिंग भी। लखनऊ की जीवन शैली बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में सुरक्षा का एहसास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन तमाम दावों के बीच जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है महिलाओं की आवाज, क्योंकि सरकार के सारे दावे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही किए जा रहे हैं और इसका ग्राउंड पर क्या असर है हमें समझने की जरूरत है। कानपुर की रहने वाली अंशिका त्रिवेदी नोएडा में रहती हैं और पढ़ाई कर रही हैं, साथ में जॉब भी। अंशिका कहती हैं कि कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। हम लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। अभी इस वक्त कहाँ हैं? अभी तो मैं नोएडा में हूँ। तो नोएडा में कब से हैं आप? नोएडा में मैं पिछले 2 महीने से हूँ। अच्छा, वुमेन सेफ्टी की बात की जाए तो कितना सेफ है यूपी? यूपी पहले जैसे सुनने को आता था कि काफ़ी सारे 8 बजे के बाद गर्ल्स वगैरह बाहर नहीं जा सकते थे, बट इस टाइम ऐसा मुझे कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। मैं लेट नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाती हूँ, ऑफिस से लेट नाइट कभी कभी आती हूँ, बट काफ़ी सेफ फील होता है यहाँ पे। तो जैसे कभी आपने कुछ सुना? पहले की काफ़ी घटनाएं सुनी हैं, अभी तो कुछ नहीं जी। अभी मम्मी पापा कुछ बोलते हैं? जी, पहले जैसे घर पे 8 बजे घर पे नहीं आओ तो फ़ोन आने लगता था, कहाँ पे हो जल्दी आओ, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी कोई भी टेंशन नहीं होती। अब 11-12 बजे भी आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। अच्छा, वुमेन सेफ्टी की बात की जाए तो अभी क्या व्यवस्थाएँ कर रखी हैं यहाँ पे? वुमेन सेफ्टी की बात की जाए तो अभी तो पिंक बूथ बना दिए हैं सरकार ने। पिंक ऑटो भी चलती हैं, पिंक बसेस भी चलती हैं लेडीज़ों के लिए, जो पूरी तरह से सेफ़ हैं। और कई सारे नंबर्स भी हैं, फ़ोन नंबर्स पुलिस के, जो लेडीज़ों के लिए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से आकर नोएडा में जॉब करने वाली मनकश कहती हैं कि वो नोएडा में रहती हैं और काम करती हैं। कई बार देर रात घर लौटती हैं, लेकिन उन्हें असुरक्षा महसूस नहीं होती। अब यहाँ सुरक्षा का माहौल काफी बेहतर लगता है। मेरा नाम मनकश रिजवी है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। अभी इस वक्त कहाँ हैं आप? इस वक्त पर मैं नोएडा में रह रही हूँ। तो वुमेन सेफ्टी के हिसाब से अभी क्या तस्वीरें देख रही हैं आप? अगर मैं स्पेसिफिकली नोएडा की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील होता है। मैं नोएडा में ही जॉब करती हूँ, तो कई बार 8 बजे 9 बजे यहाँ तक कि 10 बजे भी मैं अपने रूम पे जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ। तो मेरे साथ आज तक कोई ऐसा वाक़या घटित ही नहीं हुआ कि मैं बताऊँ कि यहाँ पर अनसेफ्टी है, सेफ़ ही नहीं है महिलाएँ। यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी लेट नाइट जाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सेफ़ फील होता है। पहले की सरकारों के दौरान क्या आपने सुना था? पहले की सरकारों की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये सुना है कि काफ़ी ज़्यादा घटनाएं होती थी। महिलाएं 8 बजे के बाद भी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब तो महिलाएं 10-10 बजे, मैं खुद देखती हूँ, मेट्रो में सफ़र करती हैं, काफ़ी सेफ़ है। तो अभी जैसे रात में अगर दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहे हैं तो? रात में दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहे हैं तो मैं करती हूँ, आती भी हूँ दोस्तों के साथ, काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब सबको अपने आप से मतलब है, बिल्कुल सेफ्टी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रही लखनऊ, कानपुर और नोएडा की बात। अब चलिए आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। वही पहले वाला इलाहाबाद, जिसे माफियाओं का सेफ हाउस कहा जाता था, जहां अतीत जैसे सड़क छाप गुंडे डॉन बन गए, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बना ली और जिसके प्रयागराज से फोन लगाते ही लखनऊ का सीएम कार्यालय हिल जाता था। अब इलाहाबाद प्रयागराज बन गया है। लेकिन इस प्रयागराज में क्या बदला? प्रयागराज की रहने वाली दीप्ति योगेश्वर बताती हैं कि एक समय था जब रात में महिलाओं का निकलना मुश्किल लगता था, लेकिन अब पुलिस की पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से काफी भरोसा बढ़ा है। मैं सुबह अंधेरे में भी निकलती हूँ और कई बार देर रात घर लौटती हूँ, लेकिन अब मुझे सड़कों पर डर नहीं लगता। मुझे कोई पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था मौजूद है। नहीं, पहले से ज़्यादा अब सुरक्षाएं बहुत हो गई हैं।
पहले एक समय हुआ करता था कि हमें घर से निकलने में बड़ी संकोच होते थे। घर वाले कहते थे कि अंधेरा होने से पहले ही घर में आ जाना, पर अब का ये आलम है कि सुरक्षा इतनी अच्छी है। डायल 100 112 हर चौराहे पे गश्त करती हुई मिलती है। अब तो हम रात में भी निकल सकते हैं। जैसे कि मैं बाई प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ, तो हमें कई बार अस्पताल से लौटते लौटते 10, 11, 12 बज जाता है। तो उस वक्त हमें अब डर नहीं लगता है। हम अपने काम को बहुत अच्छे से करके और एक सुरक्षित माहौल महसूस करते हुए अपने घर बहुत सुरक्षित आते हैं। कभी कभी हम लोगों को शादी ब्याह या घरेलू किसी कार्यक्रम में जाना पड़ता है, जहां अमूमन रात 11-12 तो बज ही जाता है। मैं स्कूटी चलाती हूं और स्वयं स्कूटी चलाकर अपने घर आती हूं, और नहीं तो 1 से 2 चौराहे पर डायल 112 हमें हमेशा मिल जाती है। पुलिस गश्त करते हुए हमेशा मिल जाती है। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, शासन प्रशासन का, जिसने महिलाओं की सुरक्षा का इतना ध्यान रखा। और कई बार मैं हॉबी से योग करती हूँ, तो कई बार हमें योग के लिए 5 बजे 6 बजे जाना पड़ता है। सुबह में बहुत अंधेरा हुआ करता है जाड़े में। ऐसे में हमें रास्ते में कोहरे में भी कोई डर नहीं लगता है। हम बेझिझक बेधड़क महिलाएं बीइंग अ वुमेन हम अपने गंतव्य स्थल पर आराम से जा पाते हैं, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसे ही कभी एक घटना हुई थी कि मैं रास्ते से जा रही थी और मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी। शायद उस समय मन तो अंदर से बहुत घबराया था, लेकिन मैंने 112 पर फ़ोन किया क्योंकि उस समय मैं अकेली थी, और शायद मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, और 5 मिनट के अंदर पुलिस मुझे मेरा लोकेशन ट्रेस करते हुए 5 मिनट के अंदर आ गई। मुझे जो सहायता वहाँ पे मिली, मैं इसके लिए प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस समय में मैं अपने जनपद, अपने क्षेत्र में बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, जो जैसा कि ये ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। कमिश्नरेट प्रणाली, महिला पुलिस बल की बढ़ती संख्या, सीसीटीवी निगरानी, महिला हेल्प डेस्क, पिंक पेट्रोलिंग और यूपी 112, इन सभी को जोड़कर उत्तर प्रदेश ने महिला सुरक्षा का एक नया मॉडल विकसित करने की कोशिश की है। महिला सुरक्षा सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी का नाम नहीं है, ये भरोसे का नाम है। वो भरोसा जो एक छात्रा को कोचिंग जाने के लिए चाहिए, जो एक कामकाजी महिला को देर रात घर लौटने के लिए चाहिए, जो एक परिवार को अपनी बेटी के भविष्य के लिए चाहिए। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर बहस हो सकती है, नीतियों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ दिखाई देती है कि इस सरकार ने महिला सुरक्षा को शासन के केंद्र में रखा है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चर्चा आज उसी बदलाव के इर्द गिर्द घूमती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अपराधियों के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या बेटियों के मन से डर कम हुआ, और इस सवाल का जवाब शायद सबसे बेहतर वही महिलाएं दे सकती हैं जो आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बेखौफ चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।